मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब कहती हैं कि अगर सिवान के लोग चाहेंगे और अगर आशीर्वाद देंगे तो हम सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ये भी कहती हैं कि सिवान का एक एक परिवार, सिवान का एक एक बच्चा अगर हमें चाहेगा तो हम कोशिश करेंगे और चुनाव भी लड़ सकते हैं। और हिना शहाब के ये बयान आने के बाद इस बात की चर्चा फिर से शुरू हो जाती है कि क्या वाकई में हिना शहाब आरजेडी से एक तरीके से नाता तोड़कर सिवान से चुनाव लड़ने वाली हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ देखा होगा। शहाबुद्दीन थे तब भी लालू यादव का परिवार और आरजेडी का एक गुट शहाबुद्दीन और उनके परिवार को दरकिनार कर चुका था। अब जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तब भी लालू यादव का परिवार और आरजेडी का एक गुट शहाबुद्दीन को एक तरीके से भूल चुका है। और ये भूल चुका है कि कैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मरते दम तक बताया था। हिना शहाब को लेकर कहा जाता है लालू प्रसाद यादव से जब से वो जेल से आए हैं तब से हिना शहाब उनसे मिलने नहीं गई हैं। उनके बेटे भी कई बार ऐसा होता था कि खबर चलती थी कि मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई खबरें नहीं आई। और जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इस बात का विश्लेषण हो रहा है तो एम वाई समीकरण की भी चर्चा हो रही है। एम वाई में वाई तो ठीक है, लेकिन एम, और जिस एम को लालू यादव के करीब ले जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के परिवार को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब पिछले बार में चुनाव लड़ चुकी हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं बाकायदा सिवान से। 2009 में लड़ी थी, 14 में भी लड़ी थी, 19 में भी लड़ी थी और तीनों बार हिना शहाब को हार का सामना करना पड़ा था। और अब फिर कहा जा रहा है कि हिना शहाब चुनाव लड़ने वाली हैं और इस बार हो सकता है कि आरजेडी से नाता टूट जाए। हिना साहब ने सब कुछ खुलकर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर सिवान की जनता चाहेगी, उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि सिवान का एक एक परिवार, एक एक बच्चा अगर हमें चाहेगा चुनाव लड़ने के लिए तो हम बेशक चुनाव लड़ेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है। नेता आमतौर पर सब कुछ डाल देते हैं पब्लिक के पल्ले में, कहते हैं कि पब्लिक कहेगी तो हम करेंगे, लेकिन असलियत ये होती है कि उनके दिमाग में सब कुछ पहले से तय होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, उन्हें पता होता है कि उन्हें कहां और कब हथौड़ा मारना है। और हिना शहाब तो उनकी पत्नी है जिस आदमी ने बिहार की राजनीति को एक वक्त क्रैक कर लिया था। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव से मुसलमानों को जोड़ने में शहाबुद्दीन की अहम भूमिका थी। लालू यादव जब जेल गए तब राबड़ी देवी का भी साथ शहाबुद्दीन ने भी बहुत दिया था। बकायदा जब शहाबुद्दीन जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए थे तब उन्होंने तमाम मीडिया वालों को कहा था कि हमारे नेता तो आज भी लालू यादव ही हैं, हम नीतीश कुमार को नहीं मानते हैं, वो तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और हिना शहाब को आज जिस तरीके से राजद ने दरकिनार किया हुआ है उसका फलसफा हो सकता है उन्हें 24 और 25 में भुगतना पड़े। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हिना शहाब अब चुनाव लड़ने को तैयार हैं और हिना शहाब अगर चुनाव लड़ती हैं तो आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। और जो सिवान का क्षेत्र है, छपरा का क्षेत्र है, गोपालगंज हो गया, पश्चिमी पूर्वी चंपारण हो गया, वहां के मुसलमानों पर वाकई में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का असर है। वो लोग वही करते हैं जो उनका परिवार चाहता है। और हिना साहब अगर वाकई में चाह दें तो समझिए कि आरजेडी का, जदयू का, महागठबंधन कहिए, आप इंडिया गठबंधन कहिए, इन लोगों का नुकसान तो पक्का होकर रहेगा। बाकी अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ेंगी, आरजेडी में रहकर चुनाव लड़ेंगी। संशय तो इस बात पर भी है कि उनको टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि लालू परिवार उनको पूरे तरीके से नकार ही दे। लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव तो जरूर लड़ेंगी, ये अब साफ हो चुका है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।